नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अपने होम टैब के पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है इसको देखेंगे। उसके बाद स्टाइल्स देखेंगे और आखिरी में हम एडिटिंग देखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो समझनी है आपको वो समझनी है लिस्ट के बारे में कि जब भी हम कोई आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं तो वो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो उसमें नंबरिंग होगी या तो उसमें नंबरिंग नहीं होगी। जिन लिस्ट में नंबरिंग होती है उसे हम नंबर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, और जिन लिस्ट में नंबर्स नहीं होते हैं उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है, इसमें हम जाते हैं और सबसे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलिए अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, चलिए अब लिखता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन मैंने कैट बना लिया। फिर देखिए जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा अगला लिस्ट का आइटम अपने आप पड़ जाएगा। दूसरा मैंने डॉग ले लिया, फिर मैंने लायन ले लिया, और जितनी बार इंटर मैं दबाता जा रहा हूँ लिस्ट बनती जा रही है। ठीक है। और जब हमें लिस्ट बंद करना हो तो बिना कुछ लिखे इंटर बटन दबा देना। जैसे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, मैंने इंटर दबाया तो लिस्ट ख़त्म हो गई। और जब तक लिख के इंटर दबाता रहूँगा तब तक लिस्ट हमारी जारी रहेगी। बिना लिखे दबाया तो लिस्ट बंद हो गई। सेम इसी तरीके से हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी होती है, सॉरी ऑर्डर्ड भी होती है। इसमें चाहें तो आप बुलेट्स को बदल सकते हैं। एक बार इसको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप चाह रहे हैं कि लिस्ट जो दिख रही है वो अलग अलग तरीके से दिखे तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे बदल सकते हैं। या अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसमें कोई नई तरीके के बुलेट्स आ जाएं तो यहाँ पे गए, सिंबल पे गए, और इनमें से कोई भी सिंबल जो आपको पसंद आ रहा हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बुलेट्स के तौर पे। सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो उसे भी आप लगा सकते हैं। ये तो बात रही अनऑर्डर्ड लिस्ट की। इसी तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा सकते हैं। चाहे तो रोमन में, ABCD में, किसी में भी इसको चेंज कर सकते हैं। नियम यही होगा कि जब तक लिख के इंटर दबाते रहेंगे तब तक जो है लिस्ट कंटिन्यू होगी, और जब बिना कुछ लिखे इंटर दबाएंगे तो आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी अगली जो पॉइंट है वो मल्टी लेवल लिस्ट की आती है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है एक बार समझते हैं। जैसे पॉइंट के अंदर कोई सब पॉइंट या हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग देनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैंने इसमें किसी एक टाइप को ऑन कर दिया, जैसे इस टाइप को। अब मैंने सबसे पहली हेडिंग आपकी कंप्यूटर ले ली। ठीक है। अब इसके अंदर इंटर मैंने दबाया तो नंबर 2 आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर CPU ले लिया। ठीक है, इंटर दबाया। अब मुझे CPU के अंदर उसके पार्ट्स दिखाने हैं तो मैं यूज़ करूँगा, ध्यान दीजिएगा, बटन तो दिख नहीं रही होगी लेकिन टैब बटन मैं दबाता हूँ। देखिए क्या होगा, मैंने प्रेस किया टैब और देखिए ये हेडिंग चेंज हो गई। अब इसमें मैंने क्या लिखा, CUMUALU। अब जब तक आप इंटर दबाते रहेंगे तब तक काम चलेगा, और फिर से जब 2 बार आप इंटर दबा देंगे, देख रहे हैं मैंने 3 नंबर पे स्विच कर लिया। अब तीसरे नंबर पे आप चाहें तो माउस लिख सकते हैं। फिर इंटर दबाया, और अगर माउस के अंदर सब हेडिंग चाहिए हो तो टैब का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर इंटर किया इस तरीके से, और जब कुछ ना करना हो तो सिंपल बिना कुछ लिखे इंटर दबाया और आपका काम ख़त्म हो गया। टैब की मदद से आप सब हेडिंग यहाँ पर, मल्टी लेवल हेडिंग्स यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आगे चल रहे हैं, अलाइनमेंट की बात करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेने का क्या तरीका है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखूँगा =RAND, रैंडम वर्ड्स लाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और बिना कोई स्पेस दिए इंटर दबाएंगे तो कुछ टेक्स्ट अपने आप से लिखे हुए आ गए आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इसको हल्का सा छोटा करता हूँ। अब देखिए अभी जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिख रहा है वो लेफ़्ट साइड से बराबर है, और राइट साइड से अगर आप देख रहे हो तो ये आगे पीछे है। ठीक है, वहीं पे लेफ़्ट साइड पे देखो तो क्या है, लेफ़्ट साइड से एकदम बराबर है। इस चीज़ को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट का लेफ़्ट साइड में अलाइन होना, लेफ़्ट साइड में बराबर होना। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड से अलाइन हो जाए तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे गया और क्लिक कर दिया। अब देखो डॉक्यूमेंट राइट साइड से बराबर पे हो गया है, और लेफ़्ट साइड में कैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये होता है राइट अलाइनमेंट। इसी तरीके से जब कविताएं लिखते हैं तो हम सेंटर अलाइन कर देते हैं कि भाई इधर से भी आगे पीछे हो सकता है, इधर से भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेंटर से अलाइन है। चलिए, और आखिरी हमारा जस्टिफाइड होता है।
इसमें दोनों तरफ से टेक्स्ट बराबर होते हैं, बीच में देखिए गैप, यहाँ पे देखिए अक्षर कम थे तो यहाँ पे गैप को बढ़ा दिया, ठीक है, गैप को बढ़ा दिया ताकि इस तरफ और इस तरफ दोनों से बराबर हों। टोटल 4 अलाइनमेंट वर्ड में मिलते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये 4 अलाइनमेंट टोटल आपके पास होते हैं। उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन आपके पास है, लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 का होता है। इसके अलावा इसको चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, देखिए 3 कर दिया तो लाइन के बीच में गैप बढ़ गया, और इसी को अगर मैं 1 कर दूंगा तो लाइन के बीच में गैप एकदम कम हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पे ये सेट होता है। इसके अलावा इसके नीचे 2 चीज़ें और दिख रही होंगी कि पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस ऐड करना हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ के बाद, और अगर आपको रिमूव करना हो तो यहाँ से आप पैराग्राफ के बाद स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं कि छोटा मोटा कंटेंट लाइन से या पेज से बाहर जा रहा है तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को घटा के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए फिर देखिए इसके बाद आपका ये सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है, इसको मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 3-4 आइटम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सुमित, अमित, करण, मोहित, विशाल, ऐसे मैंने कुछ नाम लिख दिए। अब यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, सॉर्ट में गया, पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग मतलब Z से A के क्रम में, असेंडिंग करेंगे तो A से Z के क्रम में आएगा, असेंडिंग ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए नो हेडर रो है, इसका क्या मतलब है ये बताता हूँ। और देखिए A वाला सबसे ऊपर, फिर K, फिर M, फिर S, फिर V। समझ में? इसी तरीके से आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग क्रम में भी कर सकते हैं कि V वाला सबसे ऊपर हो गया, A वाला सबसे नीचे हो गया। अब हेडर ऑप्शन क्या है कि मान लो यहाँ पे मैं हेडिंग दिया होता नेम, ये सारे नाम हैं, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और अगर अब जाके मैं सॉर्ट करूँगा तो ये नेम वाला भी एज अ एक नाम ट्रीट हो जाएगा। देखो समझो, असेंडिंग में मैंने क्लिक किया तो नेम को भी इसने इस क्रम में लगा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नेम को हेडिंग के तौर पे ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पे हेडर रो पे मैं टिक करूँगा और ओके कर दूँगा, तो इसे नेम को ये समझ लेगा हेडिंग है और बाकी सबको सॉर्ट करेगा लेकिन नेम को छोड़ देगा। इसके अलावा अगर आपको अपर केस, लोअर केस मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के हिसाब से भी सॉर्ट करना हो तो आपको यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव का ऑप्शन मिल जाएगा। अपर केस को ये पहले रखता है अगर आप असेंडिंग में सेट कर रहे हैं तो, और लोअर केस को बाद में उस हिसाब से सेट करता है। कुल मिला के केस सेंसिटिव वाली चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए फिर बारी आती है कलर करने की, तो यहाँ से आप चीज़ों को कलर कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और इस चीज़ को मैंने कलर कर दिया। हल्का कलर लगाइए, अगर आप काले कलर से लिख रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। और कलर को हटाना हो तो बहुत से लोग वाइट कलर ले लेते हैं, वाइट नहीं लेना है, आपको नो कलर कर देना है। मोर कलर में जाके आप और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो सा भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हटाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, नो कलर में आप जाकर हटा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन लेते हैं तो आप किसी तरफ अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं या चारों तरफ आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं या आप बॉक्सेस में बांटना चाहते हैं, डेटा दिया है तो यहाँ से आप वो काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके बाद आप स्पेशल सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं पैराग्राफ के बाद तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जनरली इसका यूज़ करेंगे नहीं आप। चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टाइल्स वाले ऑप्शन को देखते हैं। स्टाइल्स वाले ऑप्शन में देखिए क्या है, बस मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा और आप खुद ही समझ जाएंगे। मैंने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट को और यहाँ पे मैं गया और इसमें देखिए आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्टाइल में यहाँ से आप बदल सकते हैं। या किसी वर्ड को मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्यूटर और इसको मुझे हेडिंग के तौर पे बदलना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 ऑप्शन मिल रहा है, हेडिंग 2 ऑप्शन मिल रहा है। अगर इस तरीके से आप हेडिंग लगाते हैं, आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट को भाई कलर दे दिया और वो हेडिंग के तौर पे दिखने लगा। लेकिन जब आप यहाँ से हेडिंग लगाते हैं तो सिस्टम भी जान पाता है कि ये हेडिंग है और ये इसके अंदर का कंटेंट है, ये उसको एज अ हेडिंग ट्रीट करता है। टाइटल बना सकते हैं या इसमें से कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर स्टाइल करनी हो तो क्लियर स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग से आप क्लियर भी कर सकते हैं। फिर 3 ऑप्शन हमारे बचते हैं होम टैब में, ये आखिरी ऑप्शंस हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का। फाइंड से आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो तो आप ढूंढ सकते हैं, मैं फाइंड में जा रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है।
अब इसमें आपको मान लीजिए इज़ ढूंढना हो तो आप इज़ लिखे और यहाँ पे आके देखेंगे जितनी जगह पे इज़ आया होगा डॉक्यूमेंट में सारे इज़ आपको येलो येलो देख रहे हैं, ये इज़ आया है, ये इज़ आया है विशाल के अंदर, ये आपका सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ जैसे मान लो 5000 रोल नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से कुछ रोल नंबर ढूंढने हैं तो आप आसानी से यहाँ से रोल नंबर उसको ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल F शॉर्टकट की होती है। रिप्लेस का क्या काम है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ को बदलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वे लिखा हूँ तो मैं, या ऑन लिखा हूँ, मैंने ऑन की जगह पे इनटू कर दिया, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रहता है यहाँ पे देखिए, जिस चीज़ की जगह पर, और नीचे जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट किया और यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है ऑन, अच्छा ये एक ऑन मिला है, और यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा तो देखो इनटू हो गया। फिर दूसरे ऑन के पास गया, रिप्लेस किया, इनटू हो गया। और रिप्लेस ऑल करेंगे, जितनी जगह पे डॉक्यूमेंट में ऑन होगा 7 जगह पे था, सातों जगह में इनटू आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहीं रिप्लेस में एक गो टू का ऑप्शन मिलता है कि आपको किसी खास लाइन, किसी खास सेक्शन, किसी खास बुकमार्क पे जाना हो तो यहाँ से सीधे आप वहाँ पे जंप कर सकते हैं। और आखिरी में सिलेक्ट ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वैसे जनरली हम सिंपल सा माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा होम टैब के बारे में था। होम टैब पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद इंसर्ट टैब की शुरुआत करेंगे। नोट्स अगर आपको परचेज़ करना हो तो आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके नोट्स, एक अच्छी खासी नोट शॉर्टकट की के साथ खरीद सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।